हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक बात यहाँ और भी बोलना चाहूँगी, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एलएलबी सब्जेक्ट लिया है, उनका हिंदी मीडियम है, अगर उनका जो सिलेबस है, उनके सिलेबस का कोई भी टॉपिक अगर इस वीडियो से मैच हो रहा है तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा भी आंसर सेम टू सेम लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन का कोई भी टॉपिक अगर मिल रहा है आपके सिलेबस से तो ये आपके लिए उपयोगी है ये वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके पहले के हम सारे आंसर देख चुके हैं, मैंने वीडियो अपलोड की है, आप लोग चेक कर लेना। हम आज क्वेश्चन 7 पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 7 बोलता है, भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। स्टूडेंट्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट है, अगर कोई भी वर्ड कहीं गलत हुआ है तो आप इसे ठीक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपको इस तरीके से लिखना है। आपकी इच्छा है, आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो, लेकिन मुझे जैसा ठीक लगा मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का नंबर और आंसर लिखना है, ऐसे टॉपिक लिख देना, ऐसी ग्रुप रेखा ही बना सकते हो आप। मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा उसमें। ये दो ऑप्शंस की वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट बनाना है। आप इस वीडियो को पोस्ट करके पॉइंट्स भी पढ़ लेना और साथ में इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेना। आप एज इट इज़ ये भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। इसके बाद आप अर्थ देख लीजिए, आपको ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए काम में आएंगे, तो आपको इन्हें पोस्ट करके पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टॉपिक समझा दूँगी। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, पहले आप इस वाले पॉइंट्स को लिखना, उसके बाद आपने इस वाले पॉइंट्स को लग के डील कर देना। ठीक है, और लास्ट में ये वाला पॉइंट्स ये आपको लिख देना है। ठीक है, देख लीजिए कैसे है ये सब कुछ, समझ में तो आ ही रहा होगा, और कहीं कोई भी वर्ड अगर गलत हुआ तो प्लीज़ उसे सही कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। स्टूडेंट्स, तो आपको ये टॉपिक भी एक बार देख लेना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना अपने पोस्ट करके। ठीक है, और नोट भी कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। संवैधानिक उपचारों का अर्थ क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं, यह है भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, जो हमें मूल अधिकारों के बारे में बताता है, तो एक बार ये इनके अनुच्छेद है, आप अनुच्छेद एक बार देख लेना, पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया, पढ़ तो आप सकते ही हो। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना, आप इसे याद भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 12 बोलते हैं परिभाषा, अनुच्छेद 13 बोलते हैं मूल अधिकारों से असंगत या उन अल्पीयकरण करने वाली विधियाँ। फिर आता है समता का अधिकार, इसके बाद है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 बोलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 बोलता है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 बोलता है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का बोलता है शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पढ़ लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर से धर्म के अबाध के रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। 29 अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 30 बोलता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसका निरसित कर दिया गया। कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। पढ़ लेना है, समझ लेना है, देख लेना अच्छे से एक बार, ठीक है। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनिमयों और विधिमान्यकरण। 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 ग राष्ट्रीय विरुद्ध क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति, यह निरसित कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। क राज्य विधियों की सांविधिक वैधता। अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाही में विचार। 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बालों आदि को लागू में होना उपसंजात करने की संसद की शक्ति। जब किसी क्षेत्र में सेना विधिवत है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।